सनातन धर्म में सावन का महीना बेहद खास होता है। यह महीना देवों के देव महादेव को पूर्णतया समर्पित माना जाता है। इसके चलते सावन का हर एक दिन विशेष होता है। इस शुभ अवसर पर रोजाना भगवान शिव और मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। सावन के महीने में कई प्रमुख व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें सावन सोमवार, मंगला गौरी व्रत, कामिका एकादशी, श्रावण शिवरात्रि, हरियाली अमावस्या और तीज, नाग पंचमी, पुत्रता एकादशी और रक्षाबंधन प्रमुख हैं। इसके साथ ही कई अन्य व्रत त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। वहीं नाग पंचमी एक ऐसा पारंपरिक त्यौहार है जिसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता को भगवान शिव का ही गण माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना से कई तरह के लाभ मिलते हैं। तो फिर आइए जानते हैं नाग पंचमी की सही डेट, शुभ महत्व और योग जानते हैं। सबसे पहले शुभ मुहूर्त की बात करेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई को देर रात 11:24 पर शुरू होगी। वहीं 30 जुलाई को देर रात 12:46 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इस प्रकार 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। नाग पंचमी का पूजा का समय क्या है वो जानेंगे। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी नाग पंचमी के दिन पूजा हेतु शुभ समय सुबह 5:14 से लेकर सुबह 8:23 तक है। साधक इस दौरान देवों को देव महादेव संग नाग देवता की पूजा एवं साधना कर सकते हैं। अब जानेंगे नाग पंचमी की शुभ योग। ज्योतिषयोग की माने तो सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर शिव योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही रवि योग और शिववास योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव कैलाश पर जगत जननी मां पार्वती के साथ रहेंगे। इस दौरान शिव परिवार संग नाग देवता की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी, साथ ही नाग देवता का आशीर्वाद मिलेगा। अब बात करते हैं कि नाग पंचमी में पूजा किस तरीके से करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। अब अपने घर, रसोई, मंदिर के दरवाजे के दोनों ओर खड़ियाँ से पुताई करके गोबर से नाग देवता का चिन्ह बना लें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप नाग देवता की तस्वीर का प्रयोग भी कर सकते हैं। फ़ोटो लगाने के बाद घर में नाग देवता का विधि विधान से पूजा करें और फिर पास के खेत या ऐसे स्थान पर दूध का कटोरा रख कर आ जाए जहां सांप आ सकते हैं। इस दिन सेवई और चावल बनाने का भी खास महत्व होता है। अब नाग देवताओं को दूध और जल से स्नान कराएं, साथ ही धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। अब अंत में आरती करें और नाग पंचमी की कथा का पाठ भी अवश्य करें। इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं नाग पंचमी की महत्व की। सावन के महीने में सांप भूगर्भ से निकलकर भूतल पर आ जाते हैं। माना जाता है कि नाग किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान आदि स्थानों पर नाग देवता की पूजा की जाती है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देश के अन्य राज्यों में नाग पंचमी मनाई जाती है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार नाग देवता स्वयं पंचमी तिथि के स्वामी हैं। ऐसे में इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर विधि विधान से नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद राहु व केतु से जुड़े दोषों से मुक्ति मिल सकती है। नाग देवता को पाताल लोक का भी स्वामी बताया गया है। ऐसे में पंचमी तिथि के दिन भूमि की खुदाई भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नाग देवता को आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा से न केवल जीवन में सुरक्षा मिलती है बल्कि आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोग जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका परिणाम गलत हो सकता है। तो फिर चलिए जानते हैं कि आखिर नाग पंचमी पर क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन हल नहीं चलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे ज़मीन के नीचे रहने वाले सांपों को चोट लग सकती है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दोष लगता है। नाग पंचमी वाले दिन सांप को किसी भी रूप में कष्ट नहीं देना है। अगर कोई ऐसा करता है तो इसका पाप उसके पूरे वंश पर पड़ता है।
इस दिन अधिक मात्रा में दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए, साथ ही दूध की बर्बादी से भी बचना चाहिए। नाग पंचमी वाले दिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। माना जाता है कि इससे नाग देवता को कष्ट होता है। इस दिन धारदार वस्तु के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए, जितना हो सके इससे बचें। नाग पंचमी वाले दिन सिलाई, कढ़ाई और बुनाई आदि करने से बचना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।